जैसे ही मिग 21 के सारे स्क्वाड्रन्स को डीकमीशन कर दिया था, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में एक हवा चली थी कि अब भारतीय वायुसेना के पास जहाज कम है। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स से बहुत उम्दा हो गई है, बहुत स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास है JF-17 और भारत के पास कोई भी उस टक्कर का जहाज नहीं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इस शक को, इस र्यूमर्स को दूर करने के लिए मैं अभिनव मल्होत्रा आपके सामने। स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यूं कह ले कि एक रुचि है जहाजों में, बिकॉज मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे और फाइटर पायलट थे, इसलिए जहाजों के बारे में बेसिक चीजें मैं पढ़ता रहता हूं। बहुत टेक्निकल डिटेल्स मैं इस पीपीटी में नहीं जाऊंगा, इस प्रेजेंटेशन में मैं बहुत टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन आपका ये शक जरूर दूर कर दूंगा कि जब भारत के पास मिग 21 डीकमीशन हो गए तो क्या भारत के पास जो जहाज है वो पाकिस्तान से किसी भी मामले में 19 है या नहीं। बड़ा न्यूट्रल होके मैंने ये रिसर्च की है। वैसे तो दिल है हिंदुस्तानी, इसलिए हिंदुस्तान की एक एक चीज पे मुझे बहुत गर्व है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के बाद आपको भी पता चलेगा कि कैसे हमारा Su-30 जो पाकिस्तानी JF-17 है उससे अच्छा या उम्दा है। चलिए बात करते हैं दोनों की बेसिक पावर के बारे में। जब भी हम गाड़ी लेते हैं तो हम लोग सीसी देखते हैं। जब पहले बाइक लेते थे तो 100 सीसी की, 150 सीसी की, फिर मारुति 800 आई 700 सीसी की, फिर 800 सीसी की, फिर 1000 सीसी की, फिर फॉर्च्यूनर्स जैसी गाड़ियां हैं टोयोटा की 2500, 2500, 2200, 2600 सीसी की। वैसे ही पावर भी होती है एयरक्राफ्ट्स में। जो पाकिस्तान का ये JF-17 है ना, वो चाइना ने और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। अब पाकिस्तान और चाइना ने मिलके जो टेक्नोलॉजी बनाई है उसकी जो पावर है वो 19,000 IBF है, और वहीं जो भारत का इंडियन वर्जन है Su-30 का, एक रशिया का भी है। असल में ये जहाज रशिया का है, बट इंडिया के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है और HAL एक डेजिग्नेटेड मैन्युफैक्चरर है Su-30 का। तो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग नहीं है उसमें, बट हाँ बिट्स एंड पीसेस में Su-30 हमारे यहाँ HAL के सेगमेंट में बनता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में। हमारा जो Su-30 है उसकी 27,560 IBF पावर है। जब पावर ज्यादा है तो स्पीड भी पाकिस्तानी जहाज की 1910 किलोमीटर पर आवर की है और हमारे Su-30 की 2120 किलोमीटर पर आवर, 2120 किलोमीटर पर आवर पे हमारा Su-30 उड़ सकता है। भाई एक आम आदमी एयरफोर्स में जब कंपैरिजन करेगा तो वही देखेगा ना, टॉप स्पीड किसकी स्पीड ज्यादा है, तो भाई हमारे Su-30 की स्पीड ज्यादा है। किसकी पावर ज्यादा है, तो हमारे Su-30 की पावर ज्यादा है। तो फिर JF-17 कैसे आगे निकल गया मुझे समझ नहीं आया। अब आगे देखते हैं। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, मतलब मिसाइल लाद दो, फ्यूल लाद दो, फ्यूल की एक्स्ट्रा इंजन, एक्स्ट्रा फ्यूल लाद दो, तो मैक्सिमम जो वजन है वो 13,500 किलो तक JF-17 लाद सकता है, और वहीं हमारा 34,500 किलो तक, मतलब हमारे पास ज्यादा तेल आ सकता है, ज्यादा फ्यूल आ सकता है, ज्यादा वेपन्स लोड किए जा सकते हैं। ट्रेवल रेंज, हाँ रेंज जो है वो उस मामले में थोड़ा सा JF-17 हमसे 21 है, क्योंकि हमारा जो जहाज है वो 3,000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है और ये 3482 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। अब बात करें अगर कितनी हाइट तक जा सकता है, तो JF-17 55,000 फीट तक और हमारा Su-30 56,000 फीट तक। अब बात करें अगर रेट क्लाइंबिंग की कि कितने टाइम में ऊपर पहुंच सकता है, तो ये 59,000 फीट 1 मिनट में चढ़ सकता है और Su-30 45,000 फीट 1 मिनट में चल सकता है। मतलब पूरी थ्रॉटल के साथ, पूरी पावर के साथ ये थोड़ा ज्यादा चल सकता है, ये कम
स्पीड में चल सकता है। अब भैया चाइनीज प्रोडक्ट तो चाइनीज प्रोडक्ट ही होता है ना, हम सब जानते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी जानती है। एक गाड़ी है BYD, BYD गाड़ियों में भी, जो बहुत अच्छी गाड़ी चाइना की मानी जाती है, उसमें भी कुछ ना कुछ 19-20 हो जाता है, क्योंकि उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी है। तो भाई ये जहाज क्या चीज है? पाकिस्तान और चाइना ने ज्वाइंटली इस जहाज को बनाया है, JF-17 को, और Su-30 जो है वो इंडिया एंड रशिया का है। अब समझने वाली बात है, शुरू से ही दो डेवलप्ड नेशन होते थे जिनके पास वेपन्स का बहुत ज्यादा भरमार था, एक यूएस, दूसरा रशिया। इनका मेन बिजनेस वेपन्स का बिजनेस होता था। जब जंग लड़ी जाती थी, जब युद्ध लड़े जाते थे, आज भी जब जंग लड़ी जाती है, युद्ध लड़े जाते हैं, तो यूएस और रशिया अपने अपने सामान बेचता है, और इनकी टेक्नोलॉजी उम्दा टेक्नोलॉजी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने डिफेंस का मार्केट क्रिएट किया है, मिसाइल्स का मार्केट, प्लेन्स का मार्केट, टैंक्स का मार्केट, सबमरीन्स का मार्केट। अब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टॉप ऑफ द टॉप क्वालिटीज के हैं। ठीक, इसके बाद चाइना आया, फ्रांस आया, जर्मनी आया, लेकिन यूएस एंड रशिया अपने आप में बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी रखते हैं। इसलिए कभी भी रशियन जो वेपन्स होंगे वो चाइनीज वेपन से अच्छा रेंज रखेंगे, वो अच्छी क्वालिटी रखेंगे, वो अच्छी प्रिसाइज रेट रखेंगे, वो अच्छा स्ट्राइक रेट रखेंगे। इसलिए Su-30 इज 100 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान JF-17। अब जब पुराना हम लोग आईफोन यूज करते थे तो आईफोन 3 चलता था, फिर आईफोन 5 आया, 6 आया, 8 आया, और बदलता गया। उसी प्रकार से जहाज की भी जनरेशन बदलती गई। ठीक, अब 6th जनरेशन की बात हो रही है, 5.5 जनरेशन की बात हो रही है। पाकिस्तान का ये जहाज 4th जनरेशन है और हमारा 5th जनरेशन का ये जहाज है। ऑटोमेटिकली यार हमें टेक्नोलॉजी में उनसे ज्यादा अपग्रेडेशन प्राप्त है, और प्राप्त होने का एक और रीजन है, JF-17 सिंगल इंजन, वहीं जो Su-30 है वो डबल इंजन है। डबल इंजन के फायदे समझिए, एक इंजन अगर फेल हो गया तो दूसरा इंजन है, पर उनके पास एक ही इंजन है। हाँ, उन्होंने क्या किया है, सिंगल इंजन में सिंगल सीटर भी रखी है, डबल सीटर भी रखी है, लेकिन हमारा जो Su-30 है वो डबल सीटर है। जनरली हमारा Su-30 डबल सीटर है। तो ये सारी चीजें जो हमारे इन जहाज की हैं वो हमें अलग बनाती हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को एक कॉम्पिटिटिव एज देती हैं ओवर JF-17। इसलिए पाकिस्तानी सोशल मीडिया से एक गुजारिश है, भैया पहले अपनी रिसर्च कर लो। ये बोलना बहुत आसान है कि इंडिया के पास जहाज नहीं है, इंडिया के पास जहाज कम है, MiG-21 फ्लीट खत्म हो गई तो इंडिया का बैकबोन खत्म हो गई, इंडिया का स्काई जो है वो अब प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा Su-30 आज भी क्वांटिटी में आपसे ज्यादा है, क्वालिटी में आपसे ज्यादा है। ओवरऑल हमारा ये जहाज 5th जनरेशन है, आप अभी भी 4th जनरेशन में रह रहे हो। अगर हमने MiG-21 हटाए तो हमने राफेल जहाज लाए, आपने मिराज हटाए तो लाए आप 4th जनरेशन JF-17 जो कि सिंगल इंजन है। दैट मीन्स वी हैव अ कॉम्पिटिटिव एज। हमारे जहाज, हमारी एयरफोर्स, हमारी टेक्नोलॉजी आपसे बहुत 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 आगे है। आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा भैया। बड़ा मजाक उड़ाया गया था कि MiG-21 खत्म हो गए तो भारतीय वायुसेना के पास जहाज कम हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रस्ट मी, इंडियन एयरफोर्स इज स्टिल बेटर देन पाकिस्तानी एयरफोर्स। और एयरफोर्स से याद आया, अगर आप भी भारतीय वायुसेना ज्वाइन करना चाहते हैं तो त्रिशूल आए, वर्दी पाए, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को भी एक फाइटर पायलट लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्थापित किया था, और उनके अनटाइमली डिमाइस के बाद 2021 में अलग अलग एसेसर्स ने हमें ज्वाइन किया, फिर चाहे कर्नल पंकज हो, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर हो,
कर्नल सत्यवीर सर हो जो त्रिशूल आगरा में है, कैप्टन एसके सर हो, और जल्दी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की लखनऊ ब्रांच भी आपको देखने को मिलेगी। जी, हम लखनऊ ब्रांच में आ रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जहां पे एनडीए, सीडीएस, एफकैट के फ्यू ऑफ द हाईएस्ट सिलेक्शंस आर देयर। जी, हर एनडीए के बैच में, हर सीडीएस के बैच में, हर एफकैट के बैच में हम कांस्टेंट सिलेक्शंस देते आ रहे हैं। आज हमारे ब्रांचेस प्रयागराज, दिल्ली, गुड़गांव, रांची, गंगानगर, आगरा एंड जल्दी हम लखनऊ में भी आ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऐप को डाउनलोड करें और लेटेस्ट डिफेंस में क्या चल रहा है उसके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, डिफेंस में कौन कौन सी एंट्रीज है उसके बारे में जान सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ये रहा हमारा हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई विच एयरफोर्स इज बेटर, इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें